मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा आलू वाले चावल बनाते हैं और आपके साथ गपशप लगाते हैं। चावल धोकर भिगो दिए और मैंने आलू काट चुकी थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल है। उसके बाद वो मसाला जात जो इसके अंदर ऐड होने थे वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हरी मिर्चें, टमाटर है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, बड़ी इलायची डालें, दालचीनी डालें और दूसरी साइड पर प्याज काट के मैं पैन में डालकर इसमें ऑयल डालना है और इसको ब्राउन करने के लिए आप लोगों ने रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है और इस स्लो फ्लेम में आपने प्याज को लाइट ब्राउन सा करना है। तो हाँ जी, आप मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आप लोगों का थैंक यू बोल सकूँ। और यहाँ पर मेरे पास अदरक का पेस्ट नहीं था तो जल्दी से मैंने अदरक का पेस्ट रेडी कर लिया था ताकि मैं मसाला जात के अंदर ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर प्याज जो से थे वो स्लो लाइट ब्राउन हो रहे थे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लाइट ब्राउन से करने हैं पेज। मैंने मोस्टली लेडीज़ को देखा है कि उन्हें कुकिंग नहीं आती, तो आपको मेरे पेज से हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर मेरे प्याज जो से हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके थे। उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया। उसके बाद मैं इस प्याज को भी पेस्ट की शेप में लाना चाह रही थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर तमाम मसाला जात जो आपके साथ पहले शेयर किए थे वो ऐड कर दिए ताकि इनको अच्छे तरीके से भून सकूँ। तो आपने भी बिल्कुल लाइट फ्लेम रखकर इनको स्लो मेरी तरह भूनना है। हाँ जी, तो आप मुझे वो बच्चे बताएं कि आपका इस दफ़ा मैट्रिक के पेपर अच्छे क्यों नहीं हुए अभी। आप लोगों ने स्टडीज़ नहीं की या पेपर टफ़ आया या ऐसी क्या रीज़न हुई कि आप लोग कुछ सब्जेक्ट्स में रह गए। चलें, वो बच्चे जो इस दफ़ा रह गए हैं उनके पास 40 डेज़ का टाइम है, तो वो अपने 40 डेज़ के टाइम को वेस्ट ना करें और जो सप्लियाँ आई हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं इन मसाला जात के अंदर पानी डालकर और इसको ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि स्पेशल लहसुन जो सा है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जब ये सारी चीज़ें गल जाएं तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद इसकी अच्छे तरीके से आपने करनी है भुनाई। कोशिश करें कि भुनाई के अंदर ही ये मतलब ये गल जाएँ आलू जो से हैं। बाज़ घरों में मैंने देखा है कि लेडीज़ को कुकिंग नहीं आती लेकिन फ़ैशन बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरे ख़्याल से अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो आपके फ़ैशन का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था पानी। ठीक है, तो पानी जो सा है वो आपने अपने चावलों के अकॉर्डिंग ऐड करना है। सपोज़ मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे तो मैंने 2 ग्लास चावलों के अकॉर्डिंग ही पानी ऐड किया था। ठीक है, बस फिर क्या था, उसके बाद आप लोगों ने आलूओं को फेंकना है पानी में ताकि आलू उबलें, तैरें अच्छे तरीके से और गल जाएं। जब ये सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं चावल। यहाँ पर आलू तैर रहे थे, उबल रहे थे और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए चावल। ये देखें, चावलों की इतनी प्यारी शेप थी, आपके सामने शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चावलों के अंदर बार बार चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि बार बार चम्मच हिलाने से चावल टूट जाता है। ठीक है, अब चावलों में पानी कम हो रहा है तो मैक्सिमम ये दम की तरफ जा रहे हैं। मैं आपके साथ वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ। और जब हल्का सा पानी रह जाए तो फिर आपने इसको दम पर लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर इसको दम लगा दिया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ढकना हटाकर चेक कर रही थी कि वाकई ये दम के करीब है या नहीं। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को फॉलो करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। यहाँ पर चावल हमारे जो से थे वो पककर रेडी हो चुके थे। लाजमी नहीं है कि हर चीज़ गेस्ट के लिए बनाया जाए, कुछ अपने लिए भी बना लिया करें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चावलों की फ़ाइनल लुक। होप्स हो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करें यार, कमेंट करके अन्नी पा दिया करो कि मैं बार बार मजबूर हो जाऊँ देखने पर कि मुझे किस बंदे ने टेक्स्ट किया है। होप्स हो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।